हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली हम लोग अब मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्राई करेंगे डेली वीडियोस आती रहें और डेली के 4 5 7 8 क्वेश्चन जो भी मुझे लगेगा उनको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। इस इनिशिएटिव का टारगेट क्या है? सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस करना सीख जाएं। मैथमेटिक्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है अगर हम बात करें, पर मैंने चीज़ देखी कि बच्चे बहुत डरते हैं मैथमेटिक्स से कि सर मैथमेटिक्स क्या है। उसके पीछे कैसे रीज़न हो सकते हैं कि डर क्यों लगता है? सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आपने कभी उसको समझा ही नहीं है कि इतना इंटरेस्ट लिया जा सकता है। और इसमें आपकी गलती भी नहीं है, और शायद टीचर इतने अच्छे आपको नहीं मिले होंगे। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट हुआ करता था मेरा। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन जब मैं आपके एज का था तो मुझे मैथमेटिक्स सबसे अच्छा लगता था। सिंपल था, एक बार समझ लो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है उसका, रनर नहीं है, रोड लर्निंग नहीं है, प्रैक्टिस करते चले जाइए, गाने लगा लो बैकग्राउंड में, सारा काम सब हो जाता था। तो और वैसे भी जो 9 10th लेवल की जो मैथमेटिक्स है वो तो और भी बहुत आसान है, उसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो हमारा टारगेट सिर्फ ये रहेगा कि हम डेली प्रैक्टिस करें। आपको बताऊं कि सोल्व कैसे करना है, कुछ फॉर्मूले वगैरह मैं दूंगा नहीं, बस ये है कि आपको साथ साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करना है, चैनल को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और एक चीज़ है, इसमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैं आपको मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में ही इसको करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप इसलिए देख रहे हैं कि सिर्फ देखना है तो उसका यूज़ नहीं है। इन वीडियोस को जब भी आप देखेंगे, पेन पेंसिल लेकर बैठो, ट्राई करना है पहले सॉल्व करने का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन इजी है, लॉजिक समझना है सिर्फ आपको। तो फॉर्मूले में दूंगा नहीं, आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू फॉर्मूले में रहने वाले हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा उसी टाइम वीडियो पोस्ट करनी है, पहले ट्राई करना सॉल्व करने का। अभी इसमें आपको स्पीड मेंटेन नहीं करनी चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, आंसर सही पहुंच पा रहा हूँ। एक बार आप सही पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप थोड़ा सा टाइम का स्पीड कम कर सकते हैं, लाइक कि मुझे जल्दी सॉल्व करना है। तो अभी के लिए हमारी एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिपेंड करता है कि कितने आपके कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। और जब मुझे लगेगा कि आपका इंटेंशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा मोटिवेशन ज़्यादा बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर ट्राई करो सॉल्व करने की, चाहे 2 मिनट लगे 5 मिनट लगे, लेकिन ट्राई तो करो, एटलीस्ट एलिमिनेट तो करना सीखो, कोई चीज़ करनी है ना। तो आई होप आपने वीडियो ट्राई कर ली होगी, क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। कहना चाह रहा है टू पास एन एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम है, अ कैंडिडेट नीड 35% ऑफ टोटल मार्क्स, किसी बच्चे को पास होने के लिए उसके टोटल मार्क्स का 35% नंबर चाहिए। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 35 नंबर कम से कम चाहिए। इन दिस एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट स्कोर 3/5 ऑफ द टोटल मार्क, 3/5 बोल दीजिए, 60% बोल दीजिए, एक ही बात है कि उसके 60% नंबर है, जो कि उसके पासिंग मार्क्स कितने थे? 35%, उससे 40 नंबर ज़्यादा है। तो डिटरमाइन द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द कैंडिडेट स्कोर। क्या समझ में आया क्वेश्चन का? मान लेते हैं कोई अगर एग्जाम 100 नंबर का था तो उसको पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए थे। अगर उसने 3/5 स्कोर करा है, या फिर हम बात करें 60% करा है, तो ये 35 जो है इससे 40 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं। सिंपल कैलकुलेशन निकालनी है। अगर मैं इसको सिंपल बना देता हूँ आप लोगों के लिए, आप सोल्व कैसे करेंगे? देखो, मान लेते हैं कि उसके बच्चे के जो नंबर थे, टोटल नंबर नहीं, जो मैक्सिमम जो स्कोर था वो मान लीजिए, मैक्सिमम जो स्कोर था इट इज एक्स था। मैं 100 लेकर भी करा सकता हूँ, 100 से इजी पड़ता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज जाओगे आप अभी के लिए। उसके किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम एक्स नंबर आ सकते थे। अगर उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए उसको? 35%, मतलब 35%। परसेंट हटा सकता हूँ तो 100 डिवाइड कर दूंगा तो उसका परसेंटेज हट जाता है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 35% ऑफ एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स इंटू 35/100। उसको इतने नंबर चाहिए थे। उसने कितना स्कोर करा है? बट ही स्कोर्ड 3/5। 3/5 को हम लोग बोल सकते हैं, 3/5 बोल दीजिए। एक्स को हम बोल सकते हैं 3/5, कि हम एक्स का 3/5 हमने स्कोर करा, उस बच्चे ने करा है। सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये कहना चाह रहा है कि एक्सीडिंग द रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स बाई 40%, कि उसके नंबर कितने हैं? ये आए हैं। कितना करना था उसको? ये मिनिमम था, ये आया है। अगर कितने ज़्यादा नंबर आए? 40 नंबर ज़्यादा आए हैं। तो क्या मैं इस पूरी की पूरी लाइन को लिख सकता हूँ 3x/5, क्योंकि ये इतना स्कोर करा है, 60% जो स्कोर करा है। अगर उसमें मिनिमम वाले नंबर माइनस कर दूं मैं, 35x/100 को माइनस कर दूं, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा 40 नंबर पे? इन दोनों में डिफरेंस, भाई मेरे नंबर कितने आए हैं, कितने कम से कम आने चाहिए थे, उसका डिफरेंस कितना? 40 है। यही तो है। सो कर लीजिए इसको। अगर आई थिंक हम वो करेंगे, 100 ले लेंगे इधर, तो 5 को डिवाइड करें 20 को 360x हो जाएगा, माइनस 35x इज इक्वल टू 40। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 में से 35 जाएगा तो बचेगा 25x इज इक्वल टू 40 इंटू 100 हो जाएगा।
यहाँ चला जाएगा। एक्स को डिवाइड लेकर क्या आ सकते हैं हम, 40 गुणा 100 बाई 25, 25 को हम 4 से कर सकते हैं, 4 4 जा 160। तो जो क्वेश्चन नंबर था 160 नंबर का था। इसमें कोई हो रहा है एलिमिनेट? यस, पहला ऑप्शन चला गया, 4 चला गया, दोनों के अंदर लाइक 1 1 2 कैसा आ गया, टाइपिंग में दिक्कत है। तो समझ लो यार, इसका 1 2 है 3, अभी ये तो मुझे क्या बताना है ना, पीपीटी बनाना दिक्कत होगी। सो ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में से कोई भी सही हो सकता है, इन दोनों के नंबर सेम है तो बताना है। तो ये तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये और ये दोनों सही है, दोनों से कुछ भी हो सकता है। अब आता है मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट 96। अब उसमें बताना है कि कितने नंबर का पेपर था। इग्नोर करना उसको, कुछ नहीं कर सकते, दिन का टाइम है तो क्या करें। तो 96 और यहाँ पर है मैक्स मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट 92। बताना है कैंडिडेट कितना स्कोर करा, तो कैंडिडेट कितना स्कोर कर रहा है 60%, तो 160 का 350 निकाल दो, जो भी आप करेंगे आप, ये आपका आ जाना चाहिए। 92.5 नहीं आना चाहिए, 96 आना चाहिए। लॉजिक है, सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, तो ये जो पूरा डिवाइड हो रहा है कितना आएगा, 5 3 32 आ जाएगा। तो उसमें 0.5 का मतलब ही क्या है, 0.5 तब आएगा जब वो 5 से डिवाइड ना हो, तो 96 आना चाहिए। आई होप क्लियर है। तो इन सभी प्रेजेंटेशन में 1 2 3 ये लिखना जाना चाहिए था, बट मैं समझ सकता हूँ कि आप इसको समझ जाएंगे कि 1 2 3 4 ऑप्शन ये है। दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करो सोल्व करने का। इन अ ग्रोसरी शॉप व्हेन द प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, द वैल्यू ऑफ राइस बाय 80 इन एब्सोल्यूट टर्म, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द राइस इफ द प्राइस वाज इंक्रीज बाय 37.5%। सिंपल है कि उसका एक प्राइस था, अगर हम उसका 25% पैसे बढ़ा देते हैं, 25% उसकी प्राइस वैल्यू पर, तो हमें 80 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। सिंपल, मतलब लेट द प्राइस ऑफ राइस इज एक्स है, एक्स का 25% बढ़ा देते हैं, मतलब क्या है, अगर वो 100 रुपये का था तो 125 का हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 25% अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि 125x हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 125 का 125 कैसा आया, भाई 100 तो पहले ही था ना, तो 100 रुपये का था, 25% 125 हुआ, तो हम 25 तो नहीं बोल सकते हैं। तो टोटल प्राइस कितने का हो गया, उसका 125 का हो गया। ये कहना चाह रहा था वैल्यू ऑफ अ राइस बाई 80, तो अगर 125 जो आपका प्राइस हो गया 25% इंक्रीज करने के बाद, अगर जो पुराना प्राइस का था एक्स था, वो कितना बन रहा था आपका 80 मार्क्स। ये तो आया। आई थिंक इसमें क्लियर है कि 125% का बनेगा, निकल जाएगा ये। इसको सिंपल ऐसे ही करना है। तो अगर अच्छा ये मत करना कि 125, मतलब उसमें क्या कह रहा है 20% इंक्रीज, परसेंटेज भी लगानी है। प्राइस का जो है लेट्स x% था, क्योंकि सारा गेम परसेंट का है, तो x% था, और जो ये कितना 25% था, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 125/x कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। -x करेंगे तब ये निकलेगा, क्योंकि परसेंटेज की बात करना है, 25% है, तो उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 25x/100 = 80। तो x निकल जाएगा 80 × 100/25, 8 4 जा 320, 320 हो जाएगा। तो जो x का प्राइस जो है वो आ जाएगा 320 रुपये। तो अब बताना है कि 37% इंक्रीज कर दिया है। तो अभी क्या है कि 30 जो प्राइस था उसका राइस का, वो 320 रुपये था। अब 320 का प्राइस हो जाएगा 37% इंक्रीज करने में कितना हो जाएगा, 137.5% हो जाएगा ये। तो मतलब 320 का अगर मुझे निकालना हो 137.5, मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो निकाल के जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर लेना, जो भी ऑप्शन आएगा उसे क्लिक कर देना। ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई करो सोल्व करने का। इन ए नेबरहुड 12%, ट्राई करो पहले सोल्व करने का, तभी आएगा। मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे जो आप उसको वीडियो देख रहे हो, लेकिन ये चीज़ है कि ये जो इंकलिंग चैनल है इसमें सब कुछ फ्री है, तो मैं कुछ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। तो अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि इसमें नंबर आप ही का भला है, आपका बेनिफिट है। इसके वीडियो पोस्ट करके मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन ये तरीका यही बोलता है। आपको लगेगा क्वेश्चन जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना, ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे, तब से सोल्व नहीं होंगे। मुझे तो आते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर ही दूंगा मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ नेबरहुड 12% ऑफ पीपल आर लेस देन 30 ईयर्स ऑफ द एज। मतलब किसी कम्युनिटी मान लीजिए, नेबरहुड मोहल्ला मान लीजिए, तो 12% जो लोग हैं वो 30 साल से कम के हैं। 6% ऑफ पीपल आर मोर देन 70 ईयर्स, और 6% जो लोग हैं वो 70 साल से ऊपर के हैं। 22% ऑफ पीपल आर मोर देन 50। अच्छा,
और 22% जो लोग हैं 50% ऊपर के हैं, मतलब उसके अंदर 50% जो ये आया है 22% में ये आ जाएंगे जो 50 साल से ऊपर के हैं। लेकिन उसमें याद रखना 70 वाले ये भी काउंट होगा, क्योंकि 70 साल से मैं बोल रहा हूँ 50 से ऊपर है, तो 70 साल वाला तो काउंट होगा ना जो उसके ऊपर है। एंड 9 इंडिविजुअल आर बिटवीन 30 ईयर्स एंड 50 ईयर्स, और 30 से 50 साल के बीच में जो लोग हैं वो 990 हैं। इसमें परसेंटेज नहीं बता रहा है, एब्सोल्यूट टर्म बता रहा है 990 हैं। हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन 50 टू 70 ईयर्स? 30। मतलब उसको मैं एक सिंपल बताऊं समझाने के लिए, लेट्स से कि लेते हैं 30 साल का है, 12% जो लोग हैं 30 साल से कम के, ग्राफिक में समझना आसान है। 12% 30 साल से कम की एज है उनकी, ठीक है जी। 6% ऑफ पीपल आर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज। 70 साल से ऊपर कितने लोग हैं? 6% जो हैं 70 साल से ऊपर के हैं। 22% पीपल आर मोर देन 50 ईयर्स। अच्छा ओके, 50 साल से ऊपर कितने लोग हैं? 22% हैं। तो 22 टोटल नहीं आएगा, क्योंकि 22 कर दूंगा तो ये भी काउंट हो जाएगा ना। तो मतलब क्या है कि 22 माइनस 6 आएगा, क्योंकि 6% ये भी तो होंगे, तो उसमें से करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका? 16%। तो ये आएगा 50 से लेकर 70 तक 16% है, क्योंकि 70 साल के 6% तो ऑलरेडी है। तो 50 से ऊपर कितने हो गए? 60 प्लस 6 दैट इज 22। एंड 990 पीपल आर बिटवीन द एज ऑफ 30 ईयर्स 50 ईयर्स। 30 से 50 साल के बीच में कितने लोग हैं? 990 लोग हैं। ये एब्सोल्यूट टर्म बता रहे हैं 990। इसका मतलब क्या है भाई? इसकी परसेंटेज हमें निकालना है, क्या करना है फिर? हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन 50 टू 70 ईयर्स? हाउ मेनी पीपल, ओके, इसको बताना आपको एब्सोल्यूट टर्म में 16% कितना है। तो 16% कैसे निकलेगा? ऐसा तो निकलेगा नहीं कि 16% डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब जगह दे रखा है आपके 12% है, 16% है, 6% है, यहाँ उसमें दे रखा है। तो मैं बता सकता हूँ, अगर मैं सिंपल में क्वेश्चन पूछूँ कि 30 ईयर्स से 50 ईयर्स के वेंडर, ठीक है यार, उनका बेचारों काम है ना, वो भी कोई बड़ी, ये भी को अपनी फैमिली को करते ही हैं बेचारे, उनके लिए तो बनता है भाई, उनको भी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो पूरी फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। स्टूडियो मेरा बिल्कुल रोड के किनारे ही है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, पर ठीक है यार, वो भी अपना परिवार के लिए खा कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो कहाँ पर थे हम लोग। मतलब ये चीज़ है कि 990 में अच्छा मुझे बताओ, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि भाई मुझे ये बताओ 30 से लेकर 50 साल की एज में कितने % लोग हैं? निकाल लोगे? निकाल लोगे सर, कैसे निकालोगे आप भाई? टोटल कितने होंगे? 100% लोग होंगे। इसमें से आप बता रहे हो कि सर 12% 30 से कम के हैं, 50-70 के बीच में 16% है, और 70 पर कितने हैं? 6% है। इनको ऐड कर लो, तो 6 और 2 8, 8 और 6 4 14 हो गए ना, और 1 और 2 3, 34% जो लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ 34% जो लोग हैं वो 990 लोग हैं। ये तो कुछ पूछ रहा था वो कि जो 4% है, एक सेकेंड, 34 तो ये आ गए इन सबको मिला के, तो मैं 100 से माइनस करना पड़ेगा ना भाई। 100 से माइनस करेंगे 34 को, तो कितना? 66% आ गया। तो ये आ गया आपका 66% जो लोग हैं वो आपके 30 से 50 साल की एज की में है। तो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ से, आराम से हो जाना चाहिए। इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 66% जो लोग हैं कितने हैं? 990 हैं। 1% निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा सर। 990 को डिवाइड कर दूंगा 66 से, तो पहुँच जाएगा। इसको डिवाइड कर 33 से, तो 2 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15। तो जो 1% जो लोग हैं, एक्चुअली 15 लोग हैं। हाँ, अब क्या बचा हुआ है? आपको बताना है कि भाई 900 क्या बताना है? क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी बिटवीन 50 टू 70 ईयर्स। 16% बताना है कि 16% कितने हुए। तो 1% 15 है, 16% कितना हो जाएगा भाई? 15 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 16 से, कितना आएगा? 15 गुणा 15 जो होता है, 15 का जो स्क्वायर होता है 225, और एक मुझे, लेकिन 15 जो 15 का जो पेयर है वो 15 नहीं, 1 है, तो मैं 15 को ऐड कर दूंगा तो 240 हो जाएगा। राइट, सिंपल कैलकुलेशन है भाई। 15 को, ये मैं समझाऊँ कैसे करा मैंने। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि कैसे कर दिया। देखो सिंपल है, आप 15 को मैं बोल सकता हूँ क्या, ये लिखा जा सकता है 15 × 16, मतलब 15 को 16 बार जोड़ना है, तो मैंने 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 15 उसको अलग से लिख दिया, बात तो ही होगी। 15 को 15 टाइम और 6 टाइम हो गया। ये मुझे स्क्वायर पता, 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है, और 15 को मुझे ऐड करना है, तो यहाँ से आ गया 240। आप इसको 15/16 जैसे चाहो कर लो, आपके ऊपर है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा सोल्व। अगेन फिर आता है पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा।
टू सेलर सेल कोकोनट ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई, कि दो कोकोनट सेलर हैं मुंबई की सड़कों पर, अपना कोकोनट वाटर वगैरह जो बोट आती है बेचते हैं. इफ द इनकम ऑफ द फर्स्ट सेलर इज 2.4% मोर देन द सेकंड सेलर, तो एक की जो इनकम है वो 2.4% ज़्यादा है. मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं आपसे, एक सेलर ये है, दूसरा ये है. अगर बी जो है लेट से 100 रुपये कमाता है, तो ए कितना कमाता है, 102 रुपये 40 पैसे. सिंपल है. अगर वो 1000 कमाता है तो कितना, ये कितना कमाएगा, ये हो जाएगा आपका 1024. 2.24% ज़्यादा कमाता है. सिंपल सवाल ही बात है. अगर ये एक्स कमाता है तो ये कितना कमाता है, ये कमाता है 102.4 एक्स परसेंटेज. ये डिवाइड कर सकता हूँ, ये वाला इतना कमाता है. कैसे भी कर लो, कान कैसे पकड़ लो, आंसर निकल कान है समझने के लिए. ठीक है, ये आ गया. देन सिंगुलर, देन बाई वॉट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ सेकंड सेलर लेस देन दैट द फर्स्ट सेलर. आपको बताना है कि जो ये भाई साहब हैं कितने परसेंट कम कमाते हैं इससे. तो मैं इसको बता सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि 12.4 जो एक्स है कितने परसेंट हुआ, जो एक्स आ जाएगा. तो हाँ ठीक है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 100 इधर चला जाएगा, 100 चला जाएगा, या 102.4 हो जाएगा. भाई इसका कितने परसेंट 100 बनेगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं. ये तो निकला एक्स का ये आ जाएगा, तो ये मुझे परसेंटेज यहाँ से मुझे मिल जाएगी, कितनी परसेंटेज आएगी. पर याद रखना, ये परसेंटेज किसकी मिलेगी, ये परसेंटेज मुझे किसकी मिलेगी, अगर मैं बात करूँ इसमें कि कितने परसेंट है. वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई वॉट परसेंटेज द सेकंड सेलर लेस देन, तो ये बता रहा है बाई वॉट परसेंटेज, कितने प्रतिशत इज द इनकम कम है द सेकंड सेलर लेस देन, कितने परसेंट कम है. अगर मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हो, 90 रुपये कमाता हूँ, तो जो ये निकलेगी 90% निकलेगी. बट मैं कितने पैसे कम कमाता हूँ आपसे, 10% कम कमाता हूँ. तो जो ये निकलेगी, इसका जो भी निकलना होगा, लेट से कि ये 2.4% है, तो 90 लेट से 97% आपको ये कमाता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ. तो 97% कुछ ऐसा कुछ आएगा, 95, 96, 97 के आसपास आना चाहिए. तो ये क्वेश्चन 97% का नहीं है, ये कह रहे कितने परसेंट कम कमाते हो, तो 100% से माइनस होगा 97. तो लेट से कि 3%, तब उसके इसमें 3% आएगा. जितना भी आएगा एक्स से माइनस कर देना, एक्स में से माइनस कर देना, ये तो आ जाएगा. मैंने कंफ्यूज तो नहीं करा क्वेश्चन ये. अगर कंफ्यूज करा हो तो मुझे बताना. मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में थोड़ी दिक्कत होगी. मैं बताना चाह रहा था, समझा नहीं पाया. अगर ऐसा होता है कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, कल ही वीडियो में हम इसको दोबारा से सोल्व कर लेंगे. ठीक है, मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ, वो काम आपका है, मैं आपको समझा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4. इन अ विलेज इलेक्शन, किसी गांव के इलेक्शन होते हैं, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कि जो 10% जो लोग हैं उन्होंने जो वोट हैं वो दिए ही नहीं है. ठीक है जी. 20% ऑफ द कास्ट वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, और जितने भी वोट हुए उसमें 20% को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, कि कुछ भी गलत हो सकता है, कि रॉन्ग आइडेंटिटी हो गई, या उल्टी जगह वोट कर दिया होगा, 2 लगा, कुछ भी कर दिया, इन्वॉल्व काउंट नहीं होती. सिंपल पॉइंट ये. आउट ऑफ द 2 कैंडिडेट, द फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव 73% टोटल वोट्स. 2 इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनमें से एक भाई साहब को मिले 73%. वाइल द रिमेनिंग वोटर वेंट टू द सेकंड कैंडिडेट, और जो बाकी बचे हुए लोग थे वो चले गए दूसरे वोटर के पास. हु लॉस द इलेक्शन बाय 3312, जो कि 3312 वोट से हार गया. डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स इन द विलेज. लग रहा है कंफ्यूजिंग है, नहीं कंफ्यूजिंग नहीं है. क्वेश्चन ऐसा मान लेते हैं, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ. अगर मान लीजिए जो 100 लोग वोट कर सकते थे, वोटर्स थे, तो 10 लोगों ने वोट ही नहीं करा, तो 10 तो माइनस ये हो गए, कितने बचे, 90 लोगों ने वोट करा. 20% ऑफ द कास्ट वोट वर डिक्लेयर, तो 90% का जो 20% थे, 18 जो वोट थे वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए. मतलब 90 से में अगर 18 माइनस करेंगे तो 70 + 2 72. अब कितने बचे, 72 वोट बचे टोटल. तो 72 में एक और बी को वोट करेंगे, या तो ए को करेंगे बी को करेंगे. ए भाई साहब को मिलते हैं आपके 73 वोट. 72 का 73% वोट मिले. सबका नहीं याद मत करना, 100 से मत करना 73, ये बता रहा है वो भाई जिन लोगों ने वोट दिया उनको वैलिड होंगे, 73% काउंट होंगे. तो 73. बी को कितने मिले होंगे, इनको मिले होंगे 27%. 100 में से बाकी जो है ना, तो 72 का 27% है, 72 का 27% है. इन दोनों में जो डिफरेंस है, इस भाई साहब को जो मिले हैं, ये आना चाहिए आपका 312, ये आना चाहिए. ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है, दोबारा समझा देता हूँ. लेट टोटल वोट कितने थे, एक्स थे, 10% मना कर दिया उन्होंने, मतलब गए नहीं, तो कितने बचे, कितने कास्ट हुए, इसको बोल सकते हैं कास्ट वोटेड 0.9x. ठीक है, 2% ऑफ द
ये हो गए। जितने वोट कास्ट हुए थे, जितने भी वोट को डाला गया था, 20% वो इनवैलिड थे, मतलब इसमें से 20% माइनस हो जाएंगे। तो 0.9 का 20% कितना आएगा? 20%। उसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से गया नहीं, 20, ये तो आया 9 to 8 1.8x। तो इतने वोट खराब हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। इसका मतलब कितना हुआ? 0.9 में से 1.8x माइनस कर देंगे तो अगेन उतना ही आने वाला है, 72 ही आएगा। तो 0.72x हो गया टोटल, वो जी निकल कर आ गई। अब 0.72 का 73% चला गया ए के पास और 27% चला गया बी के पास। ये सिंपल कैलकुलेशन है। मतलब अगर मैं इसको बताऊं तो 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 0.72x का 73% माइनस 0.72x का 27% डाल देंगे तो 100 हो जाएगा। 3312 है। तो मैं एक्चुअली इसको बाहर ले सकता हूँ, 0.72x को बाहर ले लेता हूँ बाई 100 को। 73 में 27 माइनस कर देंगे, 73 में से 27 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? 46 इज इक्वल टू 3312। तो x कितना हो जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर, 3312 इंटू 100 बाई 72, x यहाँ ले लिया 0.46, ये ऑप्शन निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपका कुछ इनमें से आ जाना चाहिए, जो भी आएगा बाहर करके आ जाना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना, टीम ऑफ 3 मेंबर, 3 मेंबर हैं इंक्लूड द लीड, द सैलरी ऑफ 2 जूनियर एम्प्लॉयज आर 20% एंड 30% लेस देन देयर लीड। मतलब सिंपल है, एक भाई साहब मेन पर्सन है और 2 उनके जूनियर्स हैं। अगर भाई साहब जो पहले आदमी हैं जो लीड कर रहे हैं वो अगर 100 रुपये कमाते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ को 20% कम मिलता है, मतलब एक को मिलते हैं 80, दूसरे को मिलते हैं 70। ये कहना चाह रहा है बाई वॉट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ फर्स्ट जूनियर एम्प्लॉय मोर और लेस देन सेकंड जूनियर। अब इन दोनों में से बताना है कि भाई 70 और 80 मिल रहे हैं तो दोनों में से कितने, क्या लॉजिक है, मतलब कितने परसेंट कम ज़्यादा मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। और एट द सेम टाइम ये चीज़ याद रखो कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करनी है वीडियोस को, क्योंकि अगेन मैं जब तक आप मोटिवेशन नहीं दिखाओ तो मैं भी नहीं दिखाऊंगा, मुझे भी मन नहीं करेगा। अब मुझे इसको वीडियो बनाने में, क्वेश्चन लिखने में, समझने में, फिर करने में मुझे व्यूज़ आ रहे हैं 15, 20, 30, 35, तो भाई सब बड़े, तो मैं ना ही बनाऊँ, कोई क्या मिल रहा है इससे मुझे, ठीक है। खैर अल्टीमेटली ये है कि जितने बच्चे भी सीख रहे हैं सीखने आना चाहिए उनको। मेरा कभी टारगेट रहा भी नहीं है कि मुझे बहुत बच्चों को करना है, सिंपल है अगर बच्चा आ रहा है तो सीखने को मिलना चाहिए। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं कुछ और चेंज करने की कोशिश करूँगा, बट दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।